हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर DN तिवारी आप लोगों के बीच एक बार फिर एक नया मेडिसिन लेकर आया हूँ, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, बात करेंगे। चलिए आते हैं जाते उस मेडिसिन के बारे में। दोस्तों आज मैं इस मेडिसिन के बारे में बात कर रहा हूँ। हेम्योपैथ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है। हेम्योपैथ का बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है, और महत्वपूर्ण इसलिए और भी है कि हेम्योपैथ में अब तक जितने भी दवाएँ प्रूव की गई हैं, उनमें से ये वह मेडिसिन है जिसको सिर्फ जो अपने जीवन काल में हेलमैन साहब ने प्रूव किया था, जिसे हम लोग फादर ऑफ हेम्योपैथ कहते हैं। हेम्योपैथ में हेलमैन साहब ने अपने जीवन काल में लगभग 100 मेडिसिन को प्रूव किया था, जिसकी दवाएँ के उन्होंने एक से एक रोग अपने जीवन काल में आसाद से आसाद रोगों को ठीक किया था। उन्हीं के टाइम पीरियड में यह दवा की इजाद हुई थी, और उन्होंने सेल्फ इस दवा को प्रूव किया था, जिसका नाम है ब्रेनिया एल्बम। ब्रेनिया एल्बम जो दवा है, यह ब्रेनिया वाइट ऑफ ब्राइट ब्रेनिया करके एक प्लांट होता है, जो कुकुरबिटेसी फैमिली का प्लांट होता है, जिसको हम कहते हैं बेरी की जो फल होते हैं उसी तरह का यह उसका फल होता है। यह ज़्यादातर यूरोप में और ईरान के क्षेत्रों में पाया जाता है। उसी से यह दवा तैयार किया जाता है, और इस दवा पर रिसर्च खुद हेलमैन साहब ने अपने जीवन काल में किया था, और इसके बहुत ही महत्वपूर्ण जो लक्षण थे उन्होंने प्रूव करके अपने मटेरियल मेडिका में वर्णित किया, लिखा। ऐसे अगर हम देखा जाए तो होम्योपैथ का कोई ऐसा मेडिसिन नहीं है जिसका प्रूविंग सिम्टम्स 100-200 से लेकर 1000 तक के सिम्टम्स न हो, लेकिन सारे सिम्टम का बताना और सबका याद रख पाना सब किसी के बस की बात नहीं है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण जो लक्षण होते हैं, जो आदमी जिस बेस पर बड़े से बड़े असाध्य रोग का आदमी ठीक कर लेता है, इससे उन्हीं कुछ लक्षणों को हम लोग आपके सामने वर्णन कर रहा हूँ, बताना चाहता हूँ। ब्रेनिया एल्बम जो मेडिसिन है, इसका सबसे बेहतरीन और मुख्य लक्षण है कि शरीर में रोगी किसी भी रोग से ग्रसित हो, किसी भी रोग से वो ग्रसित हो, और उस रोग के चलते अगर शरीर में किसी तरह का मूवमेंट होने पर उस रोग में वृद्धि होती हो, किसी तरह का भी रोग हो और उसके चलने फिरने से या शरीर में हिलने डुलने से उसके रोग में वृद्धि होती हो, तो यह दवा वहाँ पर बहुत अच्छा असर करता है। यहाँ तक कि इसका लक्षण है कि रोगी किसी भी रोग से ग्रसित है और सोया हुआ है, निश्चिंत सोया हुआ है, एकदम शांत वातावरण में सोया हुआ है, और उसे बहुत कोई तकलीफ नहीं है, बहुत आराम रिलैक्स है, लेकिन जैसे ही उसकी आंख खुलती है और किसी तरह की आवाज़ उसके कानों में जाता है, उस सारे तकलीफ उसको बेचैन कर देता है, घबराहट पैदा हो जाती है और तकलीफ से कराहने लगता है। उस कंडीशन में अगर इस दवा को दिया जाता है तो बहुत ही अच्छा परिणाम मिलता है। ब्रेनिया रोगी किसी भी रोग से ग्रसित हो और चलने फिरने से उसकी तकलीफ में वृद्धि हो, तो इसके लिए ये मेडिसिन है। अगला लक्षण है कि ब्रेनिया रोगी जो होता है पानी कम पीना चाहता है, उसको खूब काम करेगा, काम करने से थक जाएगा हर जगह, लेकिन उसको प्यास तो रहेगी लेकिन पानी पीने की इच्छा नहीं रहेगी, मुंह सूख जाएगा,
उस पर पपड़ी पड़ जाएगा, शरीर सूख जाएगा, लेकिन उसको जो है पानी पीने की इच्छा नहीं होगी। लेकिन जैसे ही कुछ समय बीतेगा, जब वो अपने मेहनत से शरीर के सूख जाने से, तो वो पानी जब पीने जाएगा तो ज़रूरत से ज़्यादा पानी पीना शुरू कर देगा। और एक ही बार में 2 लीटर 3 लीटर पानी पी जाएगा। पानी नहीं पिएगा तो नहीं पिएगा, और जब पिएगा तो 2-3 लीटर पानी पी जाएगा। और ये कंडीशन जब बुखार से वो सफ़र करता है तो यह कंडीशन ज़्यादा होता है। अगर नॉर्मल प्यास में अगर वो 1 लीटर पानी पी रहा है तो बुखार से सफ़र कर रहा है, उस समय वह इसकी पानी पीने की जो डोज है वो बढ़ जाएगी। प्राणिया रोगी को खांसी जब आती है, चेस्ट से संबंधित जब उसके प्रॉब्लम्स होते हैं, जब वो खांसता है तो खांसते खांसते उसके शरीर से जो है बलगम नहीं निकलता है, सूखा खांसी आएगा और खांसते खांसते वो वोमिटिंग करने लगता है। और वोमिटिंग जब करेगा तो उसको जो है